अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सभी लोग। आज का जो वीडियो है वो पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स ने आज दिया है। तो सबसे पहले आप अपना स्कोर लिख लीजिए, आपने 80 में से कितना अटेम्प्ट किया है पॉलिटिकल साइंस में, ताकि बाकी बच्चे भी आराम से वो देख सकें। तो हम इंशाल्लाह इसका जो है वो आपका आंसर भी बता सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप है। और जिसको ये सीरीज़ है वो थोड़ा सा ध्यान रखे, जेड सीरीज़ और बाकी सीरीज़ भी जो है आपके हिसाब से देख सकते हो कि क्या है उसका आंसर। ठीक, चलो जी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसका जो क्वेश्चन आया था ऑब्जेक्टिव टाइप, वो एशियन के बारे में था कि वो कब एस्टैब्लिश किया गया। जिस स्टूडेंट ने मुझे पेपर भेजा है उसने शायद ए, सी और डी उसका ऑप्शन लिखा है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी 1967। ठीक, और यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, ज्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकंड कंट्री सफोर्ड कौन सी हो गई ज़्यादा, वो तो आपको पता ही है, वो है जापान, जिसको आप हिरोशिमा नागासाकी के नाम से भी जानते होंगे। ठीक, क्वेश्चन आ गया था, यहाँ पर देख सकते हो, वो है इंडियन इकोनॉमी इज एट प्रेजेंट। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है बी पार्ट। उसके बाद और एक क्वेश्चन आया था, विच वन अमंग द फॉलोइंग सिटीज डज नॉट हैव ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में किसी ने सी लिखा, किसी ने डी, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पानीपत। ठीक, चलो जी और एक देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ई यानी कि ई पार्ट, सॉरी, हु सेड देयर विल बी वेरी फ्यू पीपल्स हुम आई रेस्पेक्ट मच देयर एबिलिटी। तो ये किसने लिखा है, ये किसने बता दिया है, ये बता दिया है, आपको पता है ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। ठीक, एफ पार्ट अगर ये हम बात करेंगे, बिहार मूवमेंट वाज लेड बाय, इसका आंसर है डी पार्ट, जय प्रकाश नारायण। हु वाज द लीडर ऑफ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, तो पता ही है आपको वो कौन है, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, उसके बाद हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर देवा गौड़ा, तो आपको पता ही है वो है चंद्रशेखर। ठीक, उसके बाद जो आय क्वेश्चन है वो है, द पार्टी विच वाज गेनिंग स्ट्रेंथ इन लोकसभा सिंस 1989 वाज। तो वो आपका आंसर इस पे लिखा हुआ है, शायद जिसने मुझे पेपर भेजा है उसने लगभग लगभग एमसीक्यू जो है वो करेक्ट किए ही है। ठीक, और बीएसपी जो कि आपको पता है बहुजन समाज पार्टी, उसकी जो फाउंडर है वो है कांशीराम। ठीक, और उसके बाद जो बी सेक्शन है इसमें कौन सा क्वेश्चन आ गया था, जैसे आपको सबसे पहले आ गया था इसमें रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी है, किसी भी रीजनल पार्टी सॉरी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की का नाम आपको लिखना था जो आपने। इसके बाद और एक क्वेश्चन था, हाउ मेनी जजेस आर देयर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, व्हाट इज देयर टेन्योर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड एलएनएस, एलएनएस का मतलब क्या है। उसके बाद और एक क्वेश्चन आ गया था, वो है ये, व्हाट इज द टू नेशन थ्योरी, when was election commission set up, who was the first chief election commissioner, mention any two difference between India and China, what do you mean by defection, what is meant by privacy pursues, what do you mean by reservation। पार्ट नंबर 6 यानी कि सी पार्ट जिसको आप कहते हो, इसमें सबसे पहला आया था, अपोजिशन इज अ डिवाइडेड हाउस इन इंडिया, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन द एम ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो इम्पॉर्टेंट था, मैंने बता भी दिया था, और साथ ही साथ ये आसान क्वेश्चन है। एक्सप्लेन ब्रीफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, व्हाट इज द इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन ऑन स्टेट एक्टिविटीज, डिस्कस एनी फोर फैक्टर्स विच डिटरमाइन नेशन बिल्डिंग। उसके बाद आ गया था, व्हाट इज रेलेवेंस ऑफ यूएनओ इन प्रेजेंट डे वर्ल्ड सिनेरियो, एक्सप्लेन ब्रीफ लोकसभा इलेक्शन 2024, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये पैसेज आपको पढ़नी थी और ये पैसेज के आंसर भी आपको इसी पैसेज में जो है वो थे, और आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने लिखा ही होगा। जो ये क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हो। लेकिन उसके बाद ई सेक्शन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बूस्ट आपको मार्क्स में दे सकते हैं अगर आपने अच्छे से लिखे होंगे। तो आपको इसमें सिर्फ 3 फीचर्स लिखने थे श्वेत इकोनॉमी के बारे में, और जो कैपिटलिस्ट कंट्री जैसे यूएसए, ठीक है, उसके बारे में आपको लिखना था थोड़ा सा। उसके बाद अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आया था तो आपको सोवियत यूनियन के बारे में, डिसइंटीग्रेशन, तो ये हर साल आता है, तो इस साल भी ये क्वेश्चन आ गया था। तो और एक क्वेश्चन है, जैसे आपको मैंने बता दिया था, तो राइट अ ब्रीफ लिमिटेशन ऑफ सार्क is a form of facilitating economic cooperation among the South Asian nation. What are the main objectives and principles of SARC? Discuss the factors responsible for the emergence of regional parties in India. Regionalization is a cruise. How can it be curbed? Give any 4 suggestions. ठीक,
तो ये था आज का पेपर। जिसने अच्छा पेपर किया है उसको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।